हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, इट्स अ एपी क्वेश्चन. इट इज़ गिवन दैट एन टर्म is equals to 4n plus 5 and also given that it's form an AP. Okay, find its common difference. तो क्या गिवन है? इट्स फॉर्म एन AP. ये AP बना रहा है और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो डेट मीन्स क्या है कि कॉमन डिफरेंस फिर बराबर आएगा, इक्वल आएगा, बिकॉज उसने बोला है इट इज़ गिवन दैट इट्स फॉर्म एन AP. ओके, तो व्हाट इज़ AP? द सीक्वेंस विच हैज़ अ इक्वल कॉमन डिफरेंस, इट्स कॉल्ड एन AP, है ना. तो क्या करेंगे हम AP के लिए, हम पहले क्या करेंगे, टर्म्स निकाल लेते हैं. कम से कम भाई कॉमन डिफरेंस D निकालना होता है, तो एटलीस्ट हमें A1 A2 A3 A4 तक तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 हम कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो हमने A1 निकाला, रखिए n के प्लेस पे 1 रखिए. 4 1 जा 4, तो 4 इंटू 1 प्लस 5, 4 प्लस 5 दैट मीन्स क्या आ गया, 9 आ गया. A2 निकालिए. 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 लिख के दिखा देती हूँ मैं, जिससे आपको कंफ्यूज ना हो. 8 प्लस 5 13. क्या बोला है उसने? AP बोल रहा है कि AP बना रहा है. तो जब बना रहा है तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे हमें D तो निकालना है. D क्या होता है? A2 माइनस A1. भाई A4 या A5 तक हम तब निकालते जब वो हमसे ये कहता कि भाई AP चेक करो, AP है या नहीं है. तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, कॉमन डिफरेंस सेम दिखाना पड़ता. बट इसने क्या बोला, AP तो ये बना रहा है ऑलरेडी, तो हमें क्या सिर्फ करना है, और ओनली हमें कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है. तो कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला इज A2 माइनस A1. दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 13 माइनस 9 कितना बैठेगा बच्चों, 4. ठीक है, 4 इज़ दी कॉमन डिफरेंस. ये तो हो गया एक शॉर्टकट मेथड. ओके, एक कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ. अगर हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है AN माइनस AN माइनस 1. क्या होता है? AN माइनस AN माइनस 1. ठीक है, एक फॉर्मूला ये है जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. तो ये थोड़ा टफ पड़ता है, बट ये फॉर्मूला पूछने के लिए आ जाता है, तो इसलिए मैं आपको रिमेंबर करा रही हूँ. ओके, समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए, ये आपने समझ ही लिया है ऑलरेडी, ये भी समझ लेंगे, आपके MCQ में आपको हेल्प मिलेगी. बिकॉज आजकल जो एग्ज़ाम बन रहे हैं वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन उसमें ज़्यादा अटैम्प्ट होते हैं. ओके, तो नहीं, चलिए. तो AN की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 4n प्लस 5 लग दीजिए यहाँ पे, माइनस. अब यहाँ AN था तो N था तो N ही रहा. अब यहाँ क्या है, N माइनस 1 है. N के प्लेस पे अब की बार क्या चेंज हो गया, N माइनस 1. तो हम क्या करेंगे, जहाँ N है वहाँ हम क्या पुट करेंगे इस बार, N माइनस 1. तो 4n माइनस 1 प्लस 5 आ रहा है बच्चों समझ में. 4n प्लस 5 माइनस, ब्रैकेट अभी रहने दीजिए, इसको खोल लीजिए पहले अंदर. 4n माइनस 4 प्लस 5. ठीक है, 4n प्लस 5 माइनस 4n, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 5. दैट मीन्स देखो 4n से तो 4n ही कट गया आपका. DN की वैल्यू 5 से 5 ही कट गई. क्या आ गया, 4 आ गया. देखिए ये भी हमारा D यहाँ पे 4 आ रहा था बच्चों, यहाँ भी D हमारा 4 आ गया. इसका मतलब हमारा जो D निकला है वो बिल्कुल करेक्ट है. तो ये फॉर्मूला एक चेकिंग के लिए भी हो जाता है, अगर हमें चेकआउट करना है, रिवर्स चेकआउट करना है कि D जो हमने निकाला है इट इज़ करेक्ट और नॉट. ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से भी चेकआउट कर सकते हैं, और इट्स ऑलवेज अ MCQ बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्टेड. ओके, तो आपके लिए आपको हेल्प मिलेगी. ओके, चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चंस भी देखते हैं बच्चों इस टाइप के, अगर मुझे दिख जाते हैं. अब देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है. उसने हमसे क्या बोला है, उसने बोला है कि क्वेश्चन देखिए दिया है कि AN आपको दिया है 2n स्क्वायर प्लस 1. उसने बोला है ये AP नहीं बना रहा, शो करना है इट्स नॉट एन AP, इज़ नॉट एन AP, हमें शो करना है. चलिए A1 निकालिए, n के प्लेस पे 1 पुट करिए. 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1. 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3. A2 निकालिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9. A3 निकालिए, 3 3 जा 9, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 19. देखिए 3 टर्म बहुत है. अब D निकालिए, D होता है A2 माइनस A1, 9 माइनस का 3. A2 9 है, A1 3 है, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 मतलब 6 हो गया.
फिर डी निकालिए, एक और निकाल के देखना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल नहीं आएगा तो वो AP नहीं बनाएगा, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल अगर आ जाएगा तो वो AP बनाएगा। तो अब देखिए 19 माइनस 9 करिए, 19 माइनस का 9 कितना आएगा बच्चों 10। तो देखिए यहाँ 6 आ रहा है D और यहाँ पर 10 आ रहा है, तो दैट मीन्स इट शो दैट द कॉमन डिफरेंस इज नॉट दी सेम बिकॉज it is 6 or it is 9. So common difference is not the same, that means it is form not an AP. Okay, I understand, you understand, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, आ रहा है बच्चों आपको समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को AP के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।